क्यू फॉर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर चैप्टर 1 कवर कीजिए। इसमें चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 1 आज लेकर आए, फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है, जो कि सारा बेस्ड है किस पे, एनसीईआरटी पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एसिड का सिंपल प्रॉपर्टीज क्या है? तो दीज आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? सोर मीन्स खट्टा। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो रेड में। किस में? रेड में। इसको याद करने का सिंपल वे है कि एसिड ब्लू, ए बी आर ये एसिड ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट कि दे गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर। वाटर में कैसे आयंस देता है? तो H प्लस आयन। एसिड कोरोड मेटल्स। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कोरोड। कोरोड मीन्स कि रस्टिंग होना, मेटल्स पे रस्टिंग होना, रस्टिंग होना, उसी को कोरोड बोल रहे हैं। तो ये जैसे कि एसिड में हम कोई भी मेटल को रखेंगे तो उस पे रस्टिंग होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक ऐसा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। वीक एसिड के एग्जांपल कौन कौन है? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये किसका एग्जांपल है? तो वीक एसिड का। अच्छा, यहाँ पर कुछ एसिडिक इन नेचर का एग्जांपल है, जैसे लेमन, हार्पिक, टमाटो, ये सब एसिटिक इन नेचर का एग्जांपल है। जैसे अच्छा, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को अगर वाटर के साथ हम सॉल्यूशन करें तो डाइल्यूट एसिड देगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेस। बेस का अगर हम सिंपल प्रॉपर्टीज का बात करें तो दीज आर बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है टेस्ट में? बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। किस में? ब्लू में। तो अच्छा, इसको याद करने का बी आर बी बेस रेड टू ब्लू। लिटमस पेपर को BRB कर देता है, मतलब बेस जो है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दे गिव OH माइनस आयन इन वाटर। वाटर में कैसा आयंस देता है? तो OH माइनस आयन देता है। सॉफे इन टच। अच्छा, इस चिपचिपा होता है। सॉफी कहने का मतलब चिपचिपा, साबुन जैसा। टच करने पर ये कैसा होता है? चिपचिपा होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या क्या चीज है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। और वीक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जैसे सॉफ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, ये सब भी किसका एग्जांपल है? तो बेस का एग्जांपल है। अच्छा, टूथपेस्ट से एक चीज याद आया कि हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, जो ये बेस होता है। ऐसा इसका रीजन क्या चीज है? क्योंकि हम लोग का जो माउथ रहता है, वो एसेटिक इन नेचर रहता है। किसमें? एसेटिक इन नेचर रहता है। एसिटिक नेचर है। और जब हम बेस से मुंह धोएंगे, अगर टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे और ये टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर है, ये दोनों जब मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करता है, जिसके कारण हम लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर? तो इंडिकेटर क्या है? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या करता है? तो ये सब्सटेंस का चेंज करता है। क्या चीज? उसका कलर, स्मेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के साथ में, जिससे पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर का बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो नेचर से बना, नेचुरली बना है। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो मैन मेड होगा। और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो सुगंध से पता चलता है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट। अच्छा, जो प्लांट में पाया जाता है नेचर में। जैसे नेचुरल इंडिकेटर उसे कहते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, या फिर रेड कैबेज हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। जैसे लिटमस एसिड के साथ क्या करता है?
ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और फिर बेस के साथ क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू कर दे। अच्छा, टर्मरिक, टर्मरिक कहें तो एसिड के साथ में कोई चेंजेस नहीं करता है, लेकिन वही बेस के साथ में, बेस के साथ में जो ये टर्मरिक है, टर्मरिक बेस के साथ में रेड टू येलो हो जाता है। क्या चीज हो जाता है? रेड टू येलो, रेड टू येलो। कैसा हो जाता है? रेड टू येलो। अच्छा, अब रेड गैबेज क्या चीज है? रेड गैबेज क्या करता है एसिड के साथ में? तो जो रेड गैबेज है ये एसिड के साथ में रेड टू पिंक होता है, रेड टू पिंक होता है। जबकि जबकि बेस के साथ में अगर हम बात करें तो ये रेड टू ग्रीन होता है। क्या चीज होता है? रेड टू ग्रीन। ये रेड टू ग्रीन होता है बेस के साथ में, और रेड टू पिंक होता है किसके साथ में? एसिड के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ इंडिकेटर, उसमें हम लोग नेचुरल इंडिकेटर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस मेड इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में बनाया गया है जो लेबोरेटरी में बनाया गया है उसी को हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोल रहे हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, ये सब इंडिकेटर हैं जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, तो इसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोल रहे हैं। अच्छा, जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड के साथ में क्या करते थे? एसिड के साथ में नो चेंजेज, इसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। जबकि बेस के साथ में अगर हम बात करें तो ये ऑरेंज टू रेड हो जाता है, ऑरेंज टू रेड हो जाता है, ओए नहीं, ऑरेंज टू येलो होता है। क्या होता है? ऑरेंज टू येलो, ये ऑरेंज टू येलो हो जाता है। अच्छा, अब जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन एसिड के साथ में क्या करते हैं? तो फिनोप्थिलीन है वो एसिड के साथ में नो चेंजेस, जबकि ये जो बेस के साथ में ये पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। अब आता है लास्ट में मेरा जो लास्ट इंडिकेटर है, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो सुगंध से पहचानते हैं। जैसे these substances have different order in acid and base। acid in base के साथ में इसका different order होता है, मतलब सुगंध होता है। जैसे वेलिना इसेंस, वेलिना इसेंस का बात करें तो ये एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। कैसा स्मेल देता है? तो स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। लेकिन बेस के साथ में देते हैं तो वीक, मतलब ना के बराबर देता है, नो स्मेल बोल सकते हैं। और ये क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल भी सेम करता है, ये एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। लेकिन अगर हम बात करें बेस के साथ में तो नो स्मेल देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये मेरा यहाँ पर जो आज का वीडियो था यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू।